नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मतलब प्यारे दोस्तों। आज हम कर रहे हैं सीटेट के लिए क्या कर रहे हैं सीडीपी। ठीक है, सीटेट के लिए हम क्या कर रहे हैं सीडीपी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को पे अगर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हमारे चैनल पर सीटेट से संबंधित सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को कराया जाता है। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं सीडीपी के सेट नंबर 3। ठीक है, यानी इससे पहले हमने 2 सेट को कंप्लीट कर दिया, सेट 1 और सेट 2, यानी कि साइको के 2 हमने पेपर करा दिया है। उसको जाके देख लेंगे, हिंदी के भी करा दिया और ईवीएस के भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। आपको बताना कि सबसे पहले किसने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, तो वह किया था किसने, एल्फ्रेड बीने ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कि प्रथम बुद्धि परीक्षण एल्फ्रेड बीने द्वारा विकसित किया गया। उन्हें बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता के रूप में भी जाना जाता है, किसको, एल्फ्रेड बीने को। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है कि एक शिक्षक कक्षा के कार्य को एकत्र करता है और उन्हें पढ़ाता है, उसके बाद योजना बनाता है और अपने अगले पाठ को शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समायोजित करता है। वह क्या मतलब कर रहा है या कर रही है। ठीक है, तो ये क्या है, ऑप्शन बी सही जगह, यानी सीखने के लिए वो क्या आकलन कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन तीसरा करा कि कक्षा कक्ष के में जेंडर यानी लिंग विभेद क्या दर्शाता आपको है। ऑप्शन ए सही है कि शिक्षार्थियों के राष्ट्रोन्मुख प्रयासों अथवा निष्पादन का कारण बन सकता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे व्याख्या में कि कक्षा में लिंग भेद पक्षपात भेदभाव की भावना को उत्पन्न करेगा तथा छात्रों में न्यूनता व हीनता की भावना विकसित होने के कारण उनका संपादन अच्छा नहीं हो पाता, जिससे छात्रों या छात्राओं में द्वेष की भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, क्वेश्चन 4 को देखेंगे कि ध्वनि संबंधी जागरूकता निम्नलिखित में से किस क्षमता से संबंधित है। तो यह जो संबंधित है ऑप्शन डी, यानी कि ध्वनि संरचना पर चिंतन करना व उसमें हरे फेरे करना, यानी हेर फेर करना। ठीक है, हेर फेर करना। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं कि प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है आनुवांशिकी एवं वातावरण से संबंधित है। ठीक है, व्याख्या देखेंगे कि यहाँ पर प्रकृति शब्द व्यक्ति की आनुवांशिकी संरचना से संबंधित है जो उसे जन्म से ही प्राप्त है, तथा पोषण शब्द वातावरण से संबंधित है जिसमें व्यक्ति वृद्धि व विकास करता है। किसी भी व्यक्ति के विकास में इन दोनों का योगदान है, अतः आनुवांशिकी संरचना तथा पोषण से संबंधित है। आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 6 क्वेश्चन देखते हैं कि मानव विकास क्या है। मानव विकास क्या दर्शाता है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। ठीक है, आगे देखते हैं, व्याख्या देखेंगे कि मानव विकास मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों होता है। मानव विकास जीवन पर्यंत चलता है। व्यक्ति के गर्भ में होने से लेकर मृत्यु तक विकास की यह प्रक्रिया चलती रहती है, तो इसलिए इसे मापा जा सकता है। इस प्रकार यह मात्रात्मक है और साथ ही यह गुणात्मक भी है, क्योंकि वृद्धि के रुकने के बाद भी कई चीज़ों में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है। तो ये ऑप्शन सी है, सार्वजनिक पुस्तकालय, परिवार, इको क्लब व स्वास्थ्य क्लब सामाजिकरण की क्या सक्रिय संस्थाएं हैं जहां व्यक्ति दूसरों के साथ संप्रेषण के माध्यम से सामाजिक बनता है तथा अपने विचारों को दूसरों के साथ क्या बांटता है। ठीक है, परंतु सार्वजनिक जो पुस्तकालय में अधिक संभव नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। ठीक है, 9 है यहाँ पर कि निम्न में से कौन सा सीखने की शैली का एक उदाहरण है। ये ऑप्शन डी है, चाक्षुष, यानी कि चाक्षुष अर्थात जिसके बोध नेत्र से हो। इस प्रकार सीखने का एक उत्तम उदाहरण चाक्षुष शैली हो सकता है। बालक इस शैली के माध्यम से किसी कार्य या व्यवहार का प्रत्यक्षीकरण करता है, फिर वह उस व्यवहार का अनुकरण करता है जो एक बालक के सीखने के लिए सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, 10 क्वेश्चन नंबर यहाँ पर दिया कि क्या इसमें आएगा
प्राथमिक अनुभूतियों के संतुष्टिकरण की अवस्थाओं तक पहुँचने और वैयक्तिक लक्ष्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता को संबोधित करती है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाएगा भावात्मक, यानी कि भावात्मक प्रेरणाएं व्यक्ति की भावनाओं से संबंधित होती हैं जो व्यक्ति को उसका लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभिप्रेरित करती हैं। 11 करा कि एक आंतरिक बल को प्रोत्साहित करता है और व्यवहारपरक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है अभिप्रेरणा। ठीक है। क्वेश्चन 12 कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को सकारात्मक प्रकार से प्रभावित करता है? तो वह करता है अर्थपूर्ण संबंध, यानी कि पूर्ण ज्ञान का वर्तमान के साथ अर्थपूर्ण संबंध स्थापित करने से कोई भी व्यक्ति कुछ भी आसानी से सीख सकता है। ठीक है। 13 क्वेश्चन यहाँ पर कि प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को, ठीक है, रिक्त स्थान से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जाता है। तो वह कौन सा होता है? सृजन। ठीक है। प्रतिभाशाली जो शिक्षार्थियों में सृजन की प्रवृत्ति होती है, छात्र जितने अधिक सृजन संबंधी प्रश्न बनाएंगे उतने ही उनकी समझ होगी। ठीक है। अतः प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों को सृजन से जुड़े प्रश्नों पर अधिक समय देने के लिए कहा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन 14 यहाँ पर है कि निम्न में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है? तो यह है सहानुभूति देना। ठीक है। यानी सहानुभूति के अंतर्गत व्यक्ति स्वयं को दूसरे की परिस्थितियों में रखकर सोच विचार करता है जो कि उचित संवेगात्मक बुद्धि को दर्शाता है। ठीक है। क्वेश्चन 15 को देखेंगे कि गणित से अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है निदानात्मक परीक्षण से। ठीक है। आगे है कि प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। कौन सा होता है? अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन के अंतर्गत व्यक्ति को कुछ तथ्य तो दिए होते हैं, उनमें अपनी ओर से एक तथ्य जोड़कर निष्कर्ष निकाला जाता है। इस प्रकार के चिंतन में प्रवाहपूर्ण, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन होता है। ठीक है। 17 क्वेश्चन करा है कि सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रचार वाक्य हो सकता है? तो यह ऑप्शन ए समावेशी शिक्षा, यानी कि समावेशी शिक्षा में होता क्या, सबको एक साथ शिक्षा दी जाती है। ठीक है। जिसमें सभी बच्चों के लिए खोले गए स्कूल में सभी बच्चों की शिक्षा दी जाती है, चाहे वो बच्चा समर्थ हो या न हो, सभी को शिक्षा प्राप्त करने का पूर्ण अधिकार है। ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 18 करा कि निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो ये ऑप्शन बी है, यानी आवश्यकता। यानी जिस प्रकार से अभिप्रेरणा हमें लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करता है, उसी प्रकार से हम अपनी आवश्यकता को संतुष्ट करने के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 19 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग की बुद्धि के त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यवहारिक बुद्धि। यानी स्टर्नबर्ग के बुद्धि की त्रिस्तरीय सिद्धांत में 3 रूप हैं: व्यवहारिक बुद्धि, सृजनात्मक बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है। क्वेश्चन 20 देखेंगे यहाँ पर कि 1 वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ऑप्शन बी, इंद्रियजनित गामक स्तर। यानी कि पियाजे की इंद्रियजनित गामक जो अवस्था में बच्चा क्या है 0 से 2 वर्ष का होता है, जिसमें वह आँख, कान व हाथ का प्रयोग करके सोचता है। क्वेश्चन 21 है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा होती है? ऑप्शन बी है जैविक। ठीक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में केवल सांस्कृतिक, भाषीय व सामाजिक पक्षों की ही बात की गई है, इसलिए वाइगोत्स्की द्वारा जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। ठीक है। आगे देखें 22 क्वेश्चन को देखेंगे आप यहाँ पर। छात्राएं क्या सोचती हैं? ये है कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं। ठीक है। छात्राएं अपनी उम्र के लड़कों की तरह गणित में अच्छी हैं क्योंकि अधिगम प्रक्रिया में लैंगिक विभेद का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। 23 क्वेश्चन देखेंगे
कि ग्रेड अंकों से कैसे अलग है। ग्रेड अंकों से कैसे अलग है, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित है या संबंध रखते हैं आपको बताना है। तो ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक। ठीक है, 24 क्वेश्चन को देखते हैं आप कि शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्षर चाक्षुष स्मृति का ह्रास डैश से संबंधित है। तो ये क्या है, ऑप्शन डी है, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक पठन विकार है जिसमें कोई व्यक्ति अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने में असमर्थ होता है और साथ ही अक्षरों शब्दों को उल्टे क्रम में भी लिखता है। 25 क्वेश्चन है, क्रिया कक्षा में पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है आपके ऑप्शन सी, सहयोग की नैतिकता से। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि वे शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि व्यवस्था के लिए स्वामित्व की भावना रखते हैं। ठीक है, 27 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए सही है, यानी कि बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण मॉडलिंग एक क्या है, मुख्य तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन 28 का रहा है कि जब बच्चे एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार के द्वारा दिया गया है। तो यह किसके द्वारा दिया गया है, E.L. थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। ठीक है, यानी यह थॉर्नडाइक की प्रथम प्रयास व त्रुटि सिद्धांत से संबंधित है। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना क्या यह सिद्धांत का प्रयोग किया था। 29 क्वेश्चन है कि सिद्धांत चित्र में रिक्त स्थान के द्वारा नवीन अवधारणाओं की समझ बढ़ाते हैं। तो ये सी है, यानी कि तर्कपूर्ण ढंग से सूचनाओं को व्यवस्थित करने की योग्यता को बढ़ाते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कि निगमनात्मक तर्कड़ा में शामिल है, आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्कड़ा। यानी कि निगमनात्मक तर्कड़ा में शिक्षक छात्रों के सम्मुख पहले सामान्य नियम प्रस्तुत करता है तथा इसके पश्चात उदाहरण द्वारा क्या है, नियम की सत्यता को प्रमाणित करता है। तो प्यारे दोस्तों, आपको देखना है कि अगर निगमनात्मक आता है तो पहले नियम आएगा फिर उदाहरण आएगा। उपचारात्मक में क्या होता है कि पहले उदाहरण फिर नियम। याद कैसे करना है, निगमनात्मक दे रखा है तो यहाँ पर नी दे रखा है तो नी से आप नियम पहले समझ लीजिए। ठीक है, और उपचारात्मक पहले अगर ऊ दे रखा है तो उसको उदाहरण मान लीजिए। ठीक है, ऐसे आपको याद कर लेना है। तो यहाँ पर हमने CDP के 30 क्वेश्चन को कंप्लीट किया जो प्रीवियस ईयर के पेपर में पूछा गया था। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और इसी तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।